जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज सुबह से ही मेरे मन में गुरु जी का एक बहुत ही प्यारा शब्द निरंतर चल रहा है। सदगुरु प्यारा मेरे नाल है, सदगुरु प्यारा मेरे नाल है। वाकई संगत जी, कितने प्यारे गुरुजी मिले हैं। हम सबका जीवन पूरी तरह बदल दिया है गुरुजी ने। अब जीवन जीने में उत्साह आ गया है। हम सबके मन ही मन में एक सुरक्षा की भावना आ गई है। हमारी गोते खाती जीवन रूपी नाव को गुरुजी का सहारा मिल गया है। बस हमसे बदले में गुरुजी ने मांगा ही क्या है संगत जी? सिर्फ पूर्ण विश्वास और पूरा समर्पण। आज के सत्संग में भी संगत के पूर्ण समर्पण और पूर्ण विश्वास ने उन्हें प्यारे गुरुजी की प्राप्ति कराई और गुरुजी ने भी अपनी संगत का पूरा ध्यान रखा और उनकी जटिल से जटिल समस्याओं को बड़ी आसानी से हल कर दिया। संगत जी, अपने प्यारे गुरुजी पर पूर्ण समर्पण कर सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए अपनी झोलियां फैला लें। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में हमारे ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर भेजिए संगत जी, और लोगों को भी ब्लेसिंग्स लेने का मौका दीजिए। आप भी लीजिए और औरों को भी ये मौका दीजिए। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम आरती गुप्ता आंटी का सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। 2 अगस्त 2012 श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन। मेरी जिंदगी का सबसे भाग्यशाली दिवस, जब गुरुजी की कृपा से मुझे और मेरे परिवार को परम गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और हम गुरुजी के साथ रक्षा और प्रेम के दिव्य और अनादि बंधन में बंध गए। गुरुजी से हमारा संबंध तत्कालीन हुआ, जो एक सुंदर अनुभव है और वर्णन से परे है। यह अनुभव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। संगत जी, गुरुजी की देवी शरण में आने के 3 महीने के भीतर गुरुजी ने मेरे बड़े बेटे को 3 दुर्घटनाओं से बचाया। गुरुजी ने मेरे पिता की आयु को बढ़ाया और मेरी डायबिटीज को भी 75% ठीक कर दिया। इसके अलावा भी गुरुजी ने अनगिनत तरीकों से हमारी लगातार सहायता की है। गुरुजी के कई आशीर्वाद तो इतने विशिष्ट होते हैं कि हमें उनका पता ही नहीं चलता। गुरुजी प्रेम का अनंत भंडार है, जो देते हैं केवल देते ही हैं। वह कभी भी बदले में हमारे आत्मसमर्पण के अलावा कुछ भी नहीं चाहते। गुरुजी का प्यार मेरे दिल के हर कोने को छूता है। गुरुजी से मिलने से पहले मेरा जीने का उत्साह खत्म हो गया था। मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं अपने जीवन की नैया बहुत समय से चलाती जा रही थी और अब मुझ में और शक्ति नहीं बची थी। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कि समुद्र में एक छेद वाली नाव में एक निष्प्राण प्राणी की तरह लेटी हुई हूँ और मुझे किनारा नजर नहीं आ रहा। तब मेरे गुरुजी आए और उन्होंने मुझे इस बात का एहसास कराया कि मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं अकेली नहीं थी और गुरुजी सब संभाल लेंगे। गुरुजी ने मेरी नाव के सब छेद बंद कर दिए हैं और स्वयं नाव चलाकर किनारे पर अंतिम मंजिल की ओर ले जा रहे हैं। मेरी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहते हैं, क्योंकि शब्द कभी भी उस रक्षा सूत्र का व्याख्यान नहीं कर सकते जिससे गुरुजी ने मुझे बांधकर सुरक्षा दी है। मैं नहीं जानती कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फलस्वरूप गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया। जब किसी के जीवन में प्यार की कमी हो जाती है तो वह व्यक्ति असुरक्षित महसूस करने लगता है और अपने वास्तविक निजी व्यक्तित्व से भटक जाता है। गुरुजी का प्यार ऐसी भटकती आत्माओं का परिवर्तन कर देता है। मेरे अंदर यह दिव्य परिवर्तन आरंभ हो चुका है। गुरुजी का प्यार भरा हाथ मेरे सिर पर होने के कारण मैं अपने आप को सुरक्षित, संतुष्ट और खुश महसूस करती हूँ। परिस्थितियाँ अभी भी वही हैं और लोग भी वही हैं, परंतु मेरी प्रतिक्रिया अब बहुत संतुलित होती है और मेरी स्वाभाविक अच्छाई अब वापस आ गई है। धीरे धीरे मैं अपने आप से प्यार करने लगी हूँ। गुरुजी का माँ के जैसे देखरेख करना और पिता की तरह रक्षा करने के कारण मेरे मन की सभी चिंताएं समाप्त हो गई है। मैं जानती हूँ कि गुरुजी सदैव मेरे साथ हैं और मुझे अब संसार में किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
मेरा दिल गुरुजी के लिए कुछ गुनगुनाना चाहता है। ना कुछ पूछा, ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया। ना कुछ बोला, ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही धूप, तू ही छाया, तू ही अपना पराया। और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। सजदे सिर झुकता है, यारा मैं क्या करूं। जय गुरुजी। गुरुजी हमें हमारे दोषों के साथ स्वीकारते हैं, हमें बिना शर्त के प्रेम करते हैं और हमें वह सब कुछ देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। अगर वह हमसे कुछ लेते हैं तो वह है हमारे बुरे कर्म और केवल 10% ही हमारे भोगने के लिए छोड़ देते हैं। ये सोचने वाली बात है संगत जी कि हर एक संगत के 90% कर्म हमारे प्यारे गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। हमारी खुशी के लिए वह कितना कष्ट उठाते हैं। गुरुजी यह सब केवल हमें खुशी देने के लिए करते हैं। इतने कष्ट सहने के बावजूद गुरुजी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और हमें आश्वासन देते रहते हैं कि बाकी 10% बुरे कर्म सहने में भी वह हमारी सदैव रक्षा करेंगे, साथ देंगे। इस पवित्र प्रेम के बारे में क्या लिख सकती हूँ? क्या ऐसा कर पाना किसी भी मनुष्य के लिए संभव है? गुरुजी सच्चे दिल से की गई हमारी मौन प्रार्थना का उत्तर अपने अद्भुत तरीके से देते हैं। कभी यह उत्तर टेलीपैथी के द्वारा होता है और कई बार गुरुजी का दिव्य संदेश उचित समय पर उचित व्यक्ति को उचित स्थान पर मिलता है। गुरुजी की कृपा में कभी भी कोई चूक नहीं होती संगत जी। जीवन का प्रत्येक क्षण गुरुजी का सत्संग होता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मेरी आत्मा नित्य गुरुजी की शरण में रहती है। गुरुजी की दी हुई सुरक्षा परम है, उनकी चिकित्सा करने की विधि दिव्य है और गुरुजी प्रेम और दया के प्रतीक हैं। गुरुजी के अपार स्नेह और असीम कृपा के बिना मैं अपनी जिंदगी के एक क्षण की भी कल्पना नहीं कर सकती। मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो और वो मुझे अधिक से अधिक योग्य बनाए। मैनू सेवादार दी जमात विच रखी, मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम HS चोपड़ा अंकल का लेंगे। 13 मार्च 1999 को डॉक्टर ने मुझे गले का कैंसर है ऐसा मुझे डिक्लेयर किया। यह मेरा सौभाग्य था कि ठीक 9 दिन बाद ही चंडीगढ़ में रहने वाले एक भक्त के माध्यम से मुझे गुरुजी का परिचय प्राप्त हुआ। मैं 22 मार्च को गुरुजी के पास आया और उसी दिन उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुजी के दर्शन के अगले दिन ही मेरा बुखार और असहनीय दर्द मानो गायब हो गया हो और मेरे स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आने लगा। मेरा वजन फिर से 8 किलो बढ़ गया और मैं सामान्य जीवन व्यतीत करने लग गया। मैं गुरुजी के पास प्रतिदिन जाने लगा। राजीव गांधी कैंसर संस्थान के सभी डॉक्टर आश्चर्यचकित थे कि कैसे कुछ ही वक्त में कैंसर रोग के लक्षण गायब हो गए थे। जब मैंने उन्हें गुरुजी महाराज के बारे में बताया तब न्यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर वेद ने गुरुजी के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। मुझे मेरा जीवन वापस मिल गया था। मैं ऐसी हालत में था जहां कोई भी दवा मेरे ऊपर असर नहीं कर रही थी और मैं जीने की उम्मीद खो चुका था। गुरुजी ने मुझे बिना दवाइयों के सिर्फ अपनी कृपा और प्रसाद से पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया था। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मेरे मालिका, ऐसे ही कृपा हम पर बरसाए रखना। जय गुरुजी।